ओम शांति। बाबा अंत तक भी दाल रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है। बाबा ने ये बात कई बार मुरलियों में बोली है। कहा हुआ है बाबा ने, कौन से बच्चों के लिए बाबा अंत तक भोजन देने के लिए, दाल रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है। वो ऐसे कौन से बच्चे हैं, क्योंकि ये तो जैसे ही समय की नज़दीकता आती जाती है, अंत का समय आता है, तो बहुत से भाई बहनों के मन में सवाल आता है कि अंत में क्या होगा, जो पवित्र आत्माएं हैं उनका क्या होगा, जिन्होंने कभी अशुद्ध भोजन नहीं किया है, पतित के हाथ का भोजन नहीं किया है, उनको अंत में भोजन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उन आत्माओं का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये सवाल आते हैं कि अभी तो समय है, सब कुछ है, तो अभी तो भोजन मिल जाता है, लेकिन लास्ट टाइम पर उन आत्माओं का क्या होगा। तो शिव बाबा ने, भगवान वाच्य परमात्मा ने कहा हुआ है कि अंत तक भी बाबा दाल रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा ने जब ये शब्द बोले, मुरली में बोला, मुरली में तो कई बार बोला, आप लोगों ने भी सुना हुआ है कि बाबा अंत तक बंधा हुआ है। तो फिर किसी ने एक बार आदरणीय दादी गुलजार जी से प्रश्न पूछा हुआ था कि मानो दादी जी, मान लीजिए इतनी बाढ़ आ जाए, पानी अंदर आ जाए घरों में और बाहर सब जगह, मना बाबा ने जो कहा है वो तो सत्य कहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाए, बाढ़ आ जाए, तो दाल रोटी तो क्या, जब घरों में पानी भरा होगा और जब बनाने की व्यवस्था ही फेल हो जाएगी, तो फिर कैसे बाबा दाल रोटी के बंधा हुआ है, कैसे बंधा हुआ है, कैसे खिलाएगा। तो फिर दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी, आप लोग नोट कर लेना, इस बात को, पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत अच्छे से इसको लिख कर के रख लेना। दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चे, ऐसे समय पर बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा आपकी रस्सी खींच लेगा और बतन में बाबा आपको सूबी रस पिलाएगा। दाल रोटी तो क्या, सूबी रस ही आपको पिला देगा, तो फिर दाल रोटी तो खाने का आपका मन भी नहीं होगा, जब स्वयं बाबा सूबी रस आपको पिला देगा। जैसे शुरू शुरू में साकार में जब दादियाँ बतन में जाती थी ना, और जब सूबी रस पी करके आती थी, ऊपर से बाबा सूबी रस पिलाते थे, और फिर जब वो नीचे आती थी, और नीचे जब आती थी तो उनको कुछ खिलाने के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ दिया जाता था। बोलते थे कि दादी जी ये खा लो, वो खा लो, या ये पी लो, ये जूस पी लो। ब्राह्मणियाँ जैसे दादी जी को पिलाने जाती थी कि दादी ये जूस पी लो। अब जिसने सूबी रस पिया हो, ऊपर जो सूबी रस पी करके आया हो, तो वो कहते थे कि इच्छा नहीं है, मना इतना भरपूर हो गए थे, इतना भरपूर होकर के आए थे कि ये पीने की इच्छा ही नहीं रहती है फिर उसके बाद। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अंतिम समय दाल रोटी तो क्या, ऊपर सूबी रस पिला करके भरपूर कर देगा, जो नीचे आने के बाद दाल रोटी खाने की भी इच्छा नहीं होगी, और इस तरह से बाबा चलाएगा। दादी ने कहा कि मान लो बाढ़ आ रही हो, तो बाढ़ आ रही हो, लेकिन बाबा ने कहा है कि जहाँ प्रकृति जीत जो आत्माएं होंगी, तो कितना भी बाढ़ आए, कितना भी पानी आए, लेकिन जहाँ आपके पैर होंगे तो वहाँ से पानी आगे नहीं आएगा। ऐसी प्रकृति जीत आत्माएं होंगी, और आप आत्माएं खुद दाल रोटी बना करके खाएंगी। तो ऐसी हालत हो, ऐसी हालत हो, ऐसा समय हो, ऐसी परिस्थिति हो, उसके बावजूद भी बाबा हम बच्चों को दाल रोटी खिलाएगा, अंत तक गारंटी की है बाबा ने। लेकिन दादी जी के बाबा के महावाक्य हैं, किन के लिए बाबा बंधा हुआ है, किसके लिए बाबा ने गारंटी ली है, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, जिसकी बुद्धि यहाँ वहाँ नाटकी हो, कोई बंधनों में फंसे हुए ना हो, जिसकी बुद्धि में व्यर्थ का कचरा ना हो,
इसकी बुद्धि एकदम रिफाइन हो, क्योंकि अगर व्यर्थ का कचरा होगा बुद्धि में, अगर व्यर्थ चिंतन चलता है तो फिर बाबा से वो टचिंग नहीं ले पाएंगे। बाबा तो बोलेगा, बाबा खींचेगा, लेकिन बाबा की वो टचिंग को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बुद्धि में व्यर्थ है। इसीलिए बाबा कहता है, हमेशा से बाबा कहते आए हैं कि व्यर्थ मुक्त बनो, किसी भी प्रकार का बुद्धि में व्यर्थ का कचरा ना हो। अगर व्यर्थ है तो फुल स्टॉप लगाओ और व्यर्थ से मुक्त बनो। बाबा ने कहा, सार स्वरूप का अभ्यास और व्यर्थ से ऊपर। बाबा के तो कभी भी वैसे भी व्यर्थ में संकल्प नहीं चलते थे, वैसे ही बाबा सदा व्यर्थ से मुक्त रहे। ऐसे बाबा बच्चों को भी व्यर्थ से मुक्त बनाना चाहता है। और बाबा कहते थे फुल स्टॉप लगाना बाबा को बहुत आसान था, क्योंकि बाबा के अंदर कभी कोई क्वेश्चन मार्क उत्पन्न ही नहीं हुआ था। और हम लोगों के लिए डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है। बाबा ने एक बार कहा खिलाएगा तो खिलाएगा, लेकिन हम बच्चों के लिए फिर भी व्यर्थ आ जाता है, कैसे होगा, क्या होगा, हमारा होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप, बिंदी लगाना, बिंदी बनना। अगर व्यर्थ नहीं है तो इसको व्यर्थ में फंसे हुए जो आत्माएं हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उनसे फुल स्टॉप नहीं लगता है। और बाबा का जो जीवन था, बिंदी लगाना और फुल स्टॉप लगाना बाबा को बहुत इजी था। क्यों इजी था बाबा को फुल स्टॉप लगाना? क्योंकि बाबा के मन में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता था। कोई भी बाबा के मन में संकल्प विकल्प क्वेश्चन मार्क के नहीं थे। बाबा के जीवन में कोई क्वेश्चन ही नहीं था। भले बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा को क्वेश्चन उत्पन्न नहीं हुआ कभी। हमारे सामने तो बाबा, मम्मा, इतनी दादियां एग्जाम्पल होने के बावजूद भी, इतनी बाबा की अव्यक्त मुरलियां, साकार मुरलियां अध्ययन करने के बावजूद भी हमारे मन में अनेक सवाल हैं। बाबा ने बोला कितनी बारी कि कैसे कैसा क्या होगा, कैसे बाबा बच्चों की गारंटी करेगा, उसके बावजूद भी क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए इन सवालों में, इन टेढ़े रास्तों पर जब जाते हैं तो बिंदी लगेगी कहां से? परम आदरणीय हमारी गुलजार दादी जी के जीवन में बाप समान स्थिति इसीलिए थी क्योंकि उनके जीवन में भी कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था उनके जीवन में। क्या हम सबसे पहले अपनी स्थिति ऐसी बनाएं, नो क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन ही ना हो? ये हो सकता है क्या कि हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं? जिस दिन हमारे मन में कोई सवाल नहीं, उस दिन हमारी बिंदु रूप स्थिति सहज बन जाएगी और जो बाबा ने कहा उसी के ऊपर चिंतन चलेगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। इसलिए बाबा ने कई बार इशारा दिया कि बच्चे, आदि का पार्ट सो अंत का पार्ट, कि आदि के पहले दिन का पार्ट भी आत्मा था और लास्ट का पार्ट भी बाबा ने कहा आत्मा का ही है। अंतिम समय में जो अंतिम पेपर होगा वो 1 सेकंड का होगा, और उसके लिए 1 मिनट के लिए तो 1 सेकंड के लिए तो बीज रूप स्थिति, बिंदी स्थिति ही चाहिए 1 सेकंड के लिए। इसलिए हमें अपनी अवस्था को बहुत अच्छा बनाना है, एक रस स्थिति बनानी है। अगर जब बिंदु रूप स्थिति होगी, फुल स्टॉप लगाना आता होगा, व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, तो हमारी अवस्था एक रस होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। और जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा अंत समय तक हमारा साथ देगा। बाबा कभी भूखे नहीं मरने देगा, लास्ट समय तक भी दाल रोटी खिलाएगा। और जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, जो व्यर्थ में फंसे होंगे, अभी भी फंसे हैं और फंसे रहेंगे, वो व्यर्थ सोच के चिंतन करके ही उनको भूखे मरना पड़ेगा। ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा है कि उनका
अंत का समय बहुत दर्दनाक होगा। इसलिए हमें एक रस बीज रूप स्थिति, एक रस अवस्था बनाने का, एक रस स्थिति बनाने का, बुद्धि की लाइन क्लियर करने का ही पुरुषार्थ फुल स्टॉप लगा करके करना है। ओम शांति।